Supervise. What is the difference between supervised and unsupervised learning? Supervised learning used labeled data for train module, while unsupervised learning used unlabeled data for fixed hidden patterns. फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइज लर्निंग के अंदर अपन ले सकते हैं जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग. इसके अंदर क्या होता है, वेदर्स की जो प्रिडिक्शन होती है. बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, लेबल डेटा हमारे पास इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है. हमें इनपुट भी पता होता है और आउटपुट भी पता होता है एक तरीके से. सुपरवाइज लर्निंग के अंदर अपन ने क्या किया, फॉर एग्जांपल जो वेदर फोरकास्टिंग रहा, तो प्रीवियस जो भी मेरे पास डेटा था उसके अंदर से मैंने उसको प्रिडिक्ट किया कि हाँ अब अपकमिंग टाइम के अंदर इतनी मतलब हो सकता है रेन हो सकती है और इतने % चांसेस हैं और इतने % चांसेस नहीं है. तो वो चीज़ मेरी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ जाएगी जहाँ मेरे पास इनपुट भी होता है और आउटपुट भी. आउटपुट मेरे पास आया ही तो है कि हाँ इतने 50% चांसेस हैं मेरे पास कि रेन हो सकती है, तो ये मेरे पास आउटपुट है. ठीक है. सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, एक मॉडल होता है जिसके अंदर कोई भी एक मॉड्यूल हो सकता है मेरे पास. वो 70% तो क्या काम करता है, टेस्ट के ऊपर ट्रेन के ऊपर काम करता है कि 70% मैंने उसे ट्रेन किया. फिर 30% रिमेनिंग उसे हम टेस्ट करते हैं. कोई भी चीज़ अगर हमने ट्रेन की है तो टेस्ट और ट्रेन तो हम करेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मॉड्यूल सेट होता है. फिर आप बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की. अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर बेसिकली अपन एक तरीके से इनपुट ही दे रहे होते हैं, हमें आउटपुट नहीं पता होता है, ये प्रिडिक्ट ही किया जाता है मॉडल के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल मेरे पास काफ़ी सारे शेप्स हैं. ठीक है. ट्राइंगल के अंदर मेरे पास 3 साइड्स हैं, स्क्वायर के अंदर मेरे पास 2 साइड्स है, सर्कल के अंदर मेरा बिल्कुल रेडियस है. तो सपोज मैंने एक रेक्टेंगल उसे दिया और उसे प्रिडिक्ट करना रहा कि कौन से शेप के अकॉर्डिंग है, तो वो उसे कहीं ना कहीं स्क्वायर के साथ रख देगा क्योंकि वो उसे थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म में रखेगा. सबसे पहले वो ग्राफ बना के. फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई दूसरा एग्जांपल लिया जिसके अंदर कोई भी एज है और लोगों की सैलरी डिसाइड हो रही है. ठीक है. तो उसके अंदर वो एज और सैलरी के अकॉर्डिंग एक क्लस्टर्स बना लेगा मेरे पास राउंड के अंदर. और सपोज कोई भी डेटा अगर मेरे पास आता है तो वो कौन से वाले के आसपास हो सकता है. इसके अकॉर्डिंग अपन सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं. बेसिकली मेरे पास सुपरवाइज के अंदर लेबल डेटा होगा जहाँ मेरे पास इनपुट आउटपुट दोनों होंगे. अनसुपरवाइज के अंदर मेरे पास अनलेबल डेटा होगा जहाँ मेरे पास ओनली इनपुट होगा.